पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, मेरा दिल कुछ ऐसा हुआ है कि जब अपने मोहब्बत करने वालों की तकलीफ़ात देखता हूँ और मुझे खबर मिलती है तो अपना ख्याल उनकी बेहतरी के लिए कुछ न कुछ ज़रूर बदल देता हूँ। और मुरव्वत मुझ में इस दर्जे का है कि अगर कोई अपनी तकलीफ़ दूर करने की लिखता है तो जहाँ तक बंदगी के दायरे में आता है मैं उसको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश भी करता हूँ। अब लोगों को मुझसे यह काम लेने की हिम्मत क्यों पड़ती है? इसकी दो वजह हो सकती है। या तो वह मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं और एतबार रखते हैं कि वह अपनी जिस्मानी तकलीफ़ कहते हुए उनको हटाने की मुझसे इल्तिजा करते हैं, या जैसे कि बुज़ुर्गों ने लिखा है कि शिक्षक को चाहिए कि वह विचारों से खुद को दूर रखे, जबकि मैं नहीं रहता। तकलीफ़ हम लोगों को भी हुई और जिस्मानी तकलीफ़ें मुझको तो गुरु महाराज के सामने से ही चली आ रही हैं। मैं ख़त में अपनी बीमारी का हाल तो ज़रूर लिख दिया करता था, मगर सिवाय एक मर्तबा के जहाँ तक मुझे याद है मेरा यह ख्याल ज़रूर हुआ कि शायद लिख देने से मेरी यह तकलीफ़ दूर हो जाए, मगर यह कभी नहीं हुआ कि उनसे यह इल्तिजा करता कि मेरी यह तकलीफ़ दूर कर दें। इसके मायने यह निकल सकते हैं कि मुमकिन है कि मुझको अपने गुरु महाराज से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई हो जैसे कि मेरे रिश्तेदार मुझसे करते हैं। एक भाई यह लिख रहे हैं कि उनके छाजन नहीं जाता है, मतलब पैर में लंगड़ाना नहीं जाता, वैसे ही है। बार बार उनके लिखने से मुझको मजबूर होना पड़ा और चंद मिनट अक्सर उनको देने ही पड़ते हैं। अब और सुनिए मेरे दिल और दिमाग का हाल। मेरे पास काम इस कदर है कि जिनके करने का मुझको वक्त नहीं मिलता। सीखने वालों का भी ख्याल करना पड़ता है और कुछ मरीजों का भी। हमारे लाला जी मुरव्वत में कुछ नहीं करते, कभी कभी इतना ज़रूर कह देते हैं कि तुम्हें इन कामों से फुर्सत ही नहीं। और मैं एहसास करता हूँ कि इस तरह वक्त ज़ाया करने में उनकी तबीयत में एक किस्म की ऐसी हालत पैदा होती है कि यह ईश्वरीय काम कैसे हो पाएगा। मेरा दिमाग इतना ज़्यादा काम नहीं करता कि इन सब बातों को करते हुए दिमाग में इतनी ताकत रह जाए कि मैं ईश्वरीय काम भी उसी तरीके से अंजाम दूं और तालीम का भी काम कर सकूं। रूहानियत से मर्ज़ का इलाज ज़रूर हो सकता है, मगर उसकी मेहनत का अंदाज़ा किसी ने नहीं किया। डॉक्टर तो विज़िट की फ़ीस लेकर खुश हो जाता है और मेरी विज़िट की लोग इतनी भी दाद नहीं देते कि ईश्वरीय मार्ग में ही तरक्की करें। जब मैं इन कामों में फंसा रहूँगा तो फैज़ की रवानी जो आप लोगों की तरफ होना चाहिए ना हो सकेगी, क्योंकि फिर उसके लिए वक्त कहाँ। भाई जो जो लोग बढ़ते जाएंगे तकलीफ़ों का भी शुमार उन लोगों के साथ साथ होगा। अब तकलीफ़ों के शुमार को ख़त्म किया जाए तो रूहानी फैज़ में कैसे दे सकूँगा। और आप यकीन रखें जो फैज़ की रवानी गुरु महाराज की मेरे ज़रिए से हो रही है, इतना शुद्धताई के साथ और आखिरी हद का मुमकिन है कि आगे ना मिले। हालांकि दुआ यह है कि इससे बेहतर ही फैज़ मेरे बाद भी लोगों को मिलता जाए। मैं जिसका डॉक्टर हूँ वह काम बहुत कम मुझसे लेने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि अपना दिमाग उनकी सेहत दरी के लिए पसपा भी किया जाए तो क्या मैं उनसे यह उम्मीद रखूं कि वह अपनी ही बेहतरी के लिए, क्या ईश्वर मार्ग में तरक्की करने के लिए सिरवा सजदे में करना हो जाएगा। मैं समझता हूँ यह फ़ीस देना मुझे पसंद नहीं करेंगे। वह जो कुछ करेंगे वह उन्हीं के फ़ायदे के लिए है। मैंने अपने अभ्यास के दौरान शायद ही कोई मौका ना खुशी का
अपने भाइयों और बहनों को दिया होगा। उनकी बुराइयां मुझे हुनर मालूम होते थे और दिल भी उसको तस्लीम करता था। उनकी गलती को अपनी गलती समझता था। मुझे ईश्वर ने इसका फ़ायदा दिया। मेरे दिल में दर हकीकत से भी मोहब्बत थी। मैंने अपने नए छोटे से छोटे सत्संगी को अपने से बड़ा समझा और उसकी वैसी ही कद्र की। जब यह बात थी तो सहनशीलता कुदरती तौर पर उसका नतीजा था। मेरी यह नसीहत सबके लिए है। जो शख्स भी इस कार्यरत पर हो, मैं समझता हूँ कि इस ज़माने में नौकर को भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, इसलिए कि कहीं यह नौकरी छोड़ गया तो दूसरा नौकर मुश्किल से मिलेगा और तकलीफ़ हो जाएगी। अगर मैं उनकी हवा करना छोड़ दूँ तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो सकती, इसलिए उनको सहन करने की ज़रूरत भी क्या रही। और फिर मुझे जो नकारा आदमी हूँ, जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से काम नहीं देते, जो कुछ दिनों रहकर या जब उन्हें ज़रूरत हो घर का काम धंधा कर सकूं, इससे मुझको आड़ नहीं। मैं तो वाकई जीवन के पृष्ठ पर गलत शब्द हूँ और जिहालत का नमूना। उसकी तबीयत कतई मेरी तरफ से साफ नहीं हुई और चिड़चिड़ापन अब भी है। अगर ज़ाहिरा टिप टॉप कर भी दी तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, या अगर दिल भी साफ हो गया इस वक्त तो आगे भी उम्मीद क्या। मैं तो उनसे इस कदर डर गया हूँ कि इस डर की वजह से फैज़ की रवानी नहीं हो सकती। वह पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लाला जी साहब हैं और जो भी वे सिखलाएंगे मैं सीखूँगा। धन्यवाद।